एक और मेरा क्वेश्चन है, एक आपने बताया कि कोई मेडिकेशन स्टार्ट करके तो हम इन चीजों को ट्रीट कर सकते हैं। राइट। मान लीजिए आपको ऐसी कोई एनोमली मिलती है अपने ये लेवल 1 स्कैन में, जैसे आप बता रहे हैं डाउन सिंड्रोम या प्रीक्लेम्पशिया का रिस्क, तो और एंड इफ यू थिंक इट इज नॉट ट्रीटेबल, देन व्हाट आर आवर ऑप्शंस? If the anomaly or if there are certain conditions, genetic syndromes, if we detect it early, then we counsel the patient, and unfortunately we have to terminate the pregnancy Right. in that cases. Okay. But इसीलिए अर्ली डिटेक्शन का रोल आता है, क्योंकि टाइमली हम Right. प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर पाए, ताकि पेशेंट को या मदर को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो लेटर स्टेजेस में। Yes, it becomes a high risk delivery also later on. तो Correct. ना ही बच्चा माँ की जान भी रिस्क पे जाती है, तो ये सब चीजें टाइमली डिटेक्ट करनी 100%. बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ प्लीज टेल अस अबाउट, आपने 2 स्कैन्स कवर कीजिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग 3। नाउ द थर्ड स्कैन कम्स इज अनोमली स्कैन, जिसको लेवल 2 स्कैन करके भी बोलते हैं। लेवल 2 स्कैन में हम बच्चे के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और कुछ केसेस में जिनमें लेट प्रेगनेंसीज आती हैं और कंबाइंड स्क्रीनिंग या ड्यूअल मार्कर टेस्ट नहीं हुआ था, तो एक जेनेटिक सोनोग्राम भी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि डाउन अनोमलीज 80% तक हम डिटेक्ट कर पाते हैं इन लेवल 2 स्कैन। राइट। उसके बाद स्कैन्स जो आते हैं, ग्रोथ स्कैन आते हैं कि बच्चा एडिक्वेटली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो होता है उसके n नंबर ऑफ कॉजेज रह सकते हैं। तो 28 वीक्स पे हम एक ग्रोथ स्कैन करते हैं। 32 to 36 वीक्स पे हम डॉपलर स्कैन करते हैं, जिसमें कि हम पैरामीटर्स देखते हैं कि बच्चे को ब्लड सप्लाई वगैरह अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, बच्चे की पोजीशन क्या है, हेड जो है नीचे प्रॉपर आ गया है कि नहीं आ गया, बच्चे के गले में लूप्स तो नहीं है। तो इसके लिए हम एक 32 to 36 वीक्स पे भी स्कैन करते हैं। राइट। तो सर, ये जितने 5 स्कैन्स आपने बताए, इनको करने का प्रोसेस कैसा है? क्या ये एब्डोमिनल स्कैन्स हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दीस स्कैन्स? सो आइडली जो अर्ली स्कैन्स होते हैं 6 to 10 वीक्स एंड एंटी स्कैन्स should, or you can say must, right, be done on TVS also. Please explain TVS, sir. It is a transvaginal scan, इसमें जो ट्रांसड्यूसर है, हम थ्रू वेजाइना हम बेबी को अच्छे से स्ट्रक्चर्स इवेल्युएट कर पाते हैं। Right. एंड इसमें सर्वाइकल असेसमेंट भी हम देखते हैं, जो कि एक प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सर्विक्स की एक्चुअल लेंथ कितनी है। इफ इट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, एंड इन सच केसेस सर्वाइकल सर्कलाज करके गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को करना पड़ता है। दैट इज अ प्रोसीजर टू प्रिवेंट प्री टर्म डिलीवरी। Right. Also, transvaginal scans help to detect almost 70 to 75% of the anomalies, जिनके लिए लेवल 2 स्कैन के लिए हमें जाना पड़ता था। Okay. तो एक एक्सपर्ट जो है एंटी स्कैन या लेवल 1 स्कैन में भी आपको 70% ऑफ द अनोमलीज डिटेक्ट करके बता सकता है, एंड इट इज मोर एक्यूरेट एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। That's very good.